वेलकम बैक टू धनसेस रिसर्च। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज मार्केट इतना गैप डाउन ओपन क्यों हुआ। जैसे कल मार्केट रिकवरी ले रहा था कि सोप में कि जो वॉर चल रही है ईरान यूएस और इजराइल के बीच, उसमें सीज़ फायर की सुनने में आ रहा था कि सीज़ फायर हो सकता है। लेकिन लास्ट नाइट ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर ने यह बयान दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो टोटली क्लोज रहेगा, ठीक है, एनिमी पे प्रेशर बनाने के लिए। अब ऐसे में और दूसरा एक और बयान आया है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में यूएसए के बेसिस हैं उन पे ईरान अटैक करेगा। तो इस चीज़ से क्या हुआ है कि रातों रात जो होप थी एक सीज़ फायर की वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसे में क्या होगा कि पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो आने वाला ट्रेड है या फिर ऑयल है या फिर जितनी भी चीज़ें पास होती हैं वो सारी वहाँ से ब्लॉक हो गई, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट को हैम्पर करेगी। दूसरा, जब भी वॉर की सिनेरियो बनते हैं, वॉर की सिचुएशन बनती है, तो ऐसे में लोग अपना मार्केट में पैसा लगाते नहीं बल्कि लगा हुआ पैसा मार्केट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। सेकंड, इसी चीज़ की वजह से सेकंड सिनेरियो क्या बन गया कि आपका जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइजेस अचानक $100 प्लस बैरल्स तक चले गए हैं, ठीक है। और इंडिया का जैसे आप जानते हैं कि 85% जो क्रूड ऑयल है हमारा वहीं से इंपोर्ट होता है। अब अगर इस तरीके से उसके प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर उस पर ब्लॉकेज लगेगा तो उस वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन आएगा तो वीकर इकोनॉमी होगी तो अल्टीमेटली मार्केट फॉल होता है। क्योंकि जब भी इकोनॉमी वीक होती है तो वहाँ पे मार्केट में पैसा इनफ्लो नहीं होता है बल्कि आउटफ्लो होने लगता है, ठीक है। दूसरा, इसी वजह से ओवरनाइट यूएस मार्केट क्रैश हो गया और बाकी सारे जितने आप देखें कि डाउ जोन्स हो गया, एसपी हो गया, नेस्डैक हो गया, सारे के सारे 2026 के न्यू लो हिट करें। अनदर इसकी वजह से एक और इफेक्ट पड़ा एशियन मार्केट पे। जितनी भी एशियन मार्केट है, आप निकी ले लीजिए, हैंगसेंग ले लीजिए, कॉस्पी ले लीजिए, संघाई ले लीजिए, सारे के सारे मार्केट रेड है। और इसमें इंडिया कोई अलग से नहीं आया है, तो ये सेम इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा है। फेड ने भी अपनी कोई भी रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया, उसकी भी रेट सेम रहने वाली है, ठीक है, कोई भी कट नहीं है। तो ये भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं हुई मार्केट के लिए। तो ये पूरा का पूरा एक चेन बन गया, ठीक है, कि ईरान ने स्टेटमेंट दिया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, अमेरिका का मार्केट गिर गया, एशिया का मार्केट गिर गया, ठीक है। इसी वजह से इंडिया के मार्केट में भी आपने गैप डाउन ओपनिंग देखी। तो यही आज की समरी हुई और इसी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। और एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ मार्केट गैप डाउन ओपन होता क्यों है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो 3:30 बजे यानी कि 3:25 पर बंद हो जाता है, लेकिन आपका S&P और आपका गिफ्ट निफ्टी ये ओवरनाइट चलते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी FII हैं और DII हैं जो फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग और सेलिंग करते हैं वो 24 आवर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो उनकी पोजीशन की वजह से अब जैसे ये न्यूज़ हो सकता है कि अभी हमें मालूम चल रही है, अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है कि ओवरनाइट में आई हो, कुछ टाइम पहले आई हो, तो उसी टाइम से उन्हें फ्यूचर्स में सेलिंग स्टार्ट कर दी होगी। अब जैसे ही मार्केट से पैसा बाहर जाएगा अपने आप मार्केट गिरेगा। तो उसी वजह से उसी का इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। अब उसके इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि प्री ओपन में जितने भी ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनने प्री ओपन में सेलिंग ज़्यादा बनाई। अब सेलिंग का प्रेशर अगर मान लीजिए 10x हो गया बाइंग के कंपैरिजन में, तो अल्टीमेटली आपका मार्केट जो ओपन होगा वो गैप डाउन में ही ओपन होगा। तो यही एक यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आज मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, सिंपल, जैसा हम हमेशा काम करते हैं कि हमें अपने लेवल्स मार्क कर लेना है, आराम से वेट करना है। जब हमारा ब्रेकआउट आएगा उसी टाइम पे हम एंट्री लेंगे प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ। उसके अलावा हमें पैनिक नहीं होना है कि मार्केट इतना गिर गया है तो यहाँ से मैं बाइंग क्रिएट कर लेता हूँ या बाइंग बना लेता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, ये सब गलत सोच है। तो आराम से ब्रेकआउट को वेट कीजिए, प्रॉपर टेक्निकल देखिए, फंडामेंटल देखिए, उसके बाद ही अपनी कोई क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।